बांग्लादेश छोड़कर भारत आई पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पिछले 4 दिनों से गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में रह रही हैं। हैरानी की बात यह है कि उनकी बेटी साइमा वाजिद उनसे 25 किलोमीटर दूर दिल्ली में है। इसके बावजूद वो अपनी मां से नहीं मिल पा रही। शेख हसीना की बेटी साइमा वाजिद ने कहा कि जिस बांग्लादेश से मैं प्यार करती हूं, वहां लोगों की जान जाने से मेरा दिल टूट गया है। इस कठिन समय में अपनी मां को देख नहीं सकती, उन्हें गले नहीं लगा सकती। इस बात से मैं बेहद दुखी हूं। मैं आरडी के तौर पर अपनी भूमिका निभाती रहूंगी। वाजिद दक्षिण पूर्व एशिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्रीय निदेशक हैं। शेख हसीना की बेटी दिल्ली में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से एशिया के ऑपरेशंस को संभालती हैं। इस लिहाज से साइमा वाजिद उस समय दिल्ली में ही थी जब उनकी मां यानी कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ने के बाद गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतर रही थी। हालांकि उनकी इस दौरान अपनी बेटी से मुलाकात नहीं हो पाई और अभी भी 4 दिन का वक्त हो गया है। साइमा का कहना है कि इतनी पास रहकर भी मैं अपनी मां से अभी तक मिल नहीं पाई। आपको बता दें कि बांग्लादेश में जिस तरह के हालात पनपे थे, उसके बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के फौरन बाद देश छोड़कर आना पड़ा। 45 मिनट का वक्त उनको दिया गया था कि वो देश छोड़कर कहीं चली जाएं, जिसके बाद मिलिट्री हेलीकॉप्टर के जरिए अगरतला होते हुए सीधा शेख हसीना भारत पहुंची थी। उनका हेलीकॉप्टर हिंडन एयरबेस पर लैंड किया और तब से लेकर अभी तक गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में रह रही हैं। शेख हसीना वो कहाँ जाएंगी, किस देश में शरण लेंगी, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। हालांकि सबसे पहले ये सामने आया कि वो शायद लंदन जा सकती हैं, लेकिन उनको क्लियरेंस नहीं मिली, इस तरह की भी खबरें थी। उसके बाद बहुत तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि वो कहाँ जाएंगी। इतना लंबे वक्त बतौर प्रधानमंत्री वो रही, कई देशों के साथ उनके अच्छे मधुर संबंध है, लेकिन इसके बावजूद कहीं भी उन्हें शरण नहीं मिल रही है। और अभी फिलहाल वो भारत में ही हैं और गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में रह रही है। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट का असर राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा पर भी पड़ रहा है। भीलवाड़ा की 3500 कपड़ा फैक्ट्रियां यॉन और डेनिम बांग्लादेश भेजती हैं। इनका रॉ मटेरियल से ही बांग्लादेश रेडीमेड गारमेंट बनाता है। बांग्लादेश में जो बवाल मचा हुआ है, उससे गारमेंट उद्योग पर अब असर पड़ा है, अच्छा खासा असर पड़ा है। ये रिपोर्ट आ बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भीलवाड़ा की कपड़ा मंडी में भी इसका असर दिखाई देने लगा है। और भीलवाड़ा की अगर बात करें तो भारत का मैनचेस्टर कहलाने वाले भीलवाड़ा के अंदर करीब 2000 यहाँ पर औद्योगिक इकाइयां संचालित है और यहाँ पर करीब 1 करोड़ मीटर कपड़ा प्रति माह यहाँ पर बनाया जाता है और अधिकतर यहाँ से कपड़ा बांग्लादेश एक्सपोर्ट किया जाता है। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट का असर राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा पर भी पड़ रहा है। प्रोडक्शन व्यापार को लेकर बांग्लादेश और भीलवाड़ा का बड़ा रिश्ता है, जिसके चलते बांग्लादेश की 3500 कपड़ा फैक्ट्रियों के लिए यार्न और डेनिम भारत के लिए राजस्थान से जाता है। फैशनेबल कपड़े बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों के लिए रेडीमेड गारमेंट्स बांग्लादेश में बनते हैं और इसके लिए रॉ मटेरियल भीलवाड़ा से एक्सपोर्ट किया जाता है। कपड़ा व्यापारी सुधीर नगरानी ने बताया कि बांग्लादेश में छात्र आरक्षण की आड़ में सत्ता संकट पैदा हो गया है, जिसकी बड़ी मार वस्त्र नगरी भीलवाड़ा के कपड़ा उद्योग पर पड़ रहा है। अब व्यापारियों को बांग्लादेश में हालात सामान्य होने का इंतजार करना पड़ेगा। भीलवाड़ा में हर साल 100 करोड़ मीटर कपड़े का उत्पादन होता है, जो 25,000 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर देता है। बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है, उसका भीलवाड़ा कपड़ा मंडी पे काफ़ी ख़राब इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत कपड़ा एक्सपोर्ट होता है। वहाँ पे पेमेंट भी रुक गया है, ऑर्डर भी रुकवा दिए हैं। तो कपड़ा मंडी वैसे ही मंदी के दौर से चल रही है, तो स्थितियाँ बड़ी विकट है, बहुत खराब है। एक और टेक्सटाइल कारोबारी रामनाथ जोगी ने बताया कि यहाँ बनने वाले कपड़े से करीब 15 करोड़ मीटर कपड़ा विश्व के 50 देशों में सप्लाई किया जाता है। इसमें से बांग्लादेश में करीब 2 से 2.5 करोड़ मीटर कपड़ा और डेनिम सप्लाई किया जाता है। बांग्लादेश से करीब 300 से 400 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यहाँ लगभग 1000 कपड़ा फैक्ट्री हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से एक ही रात में तख्ता पलट हुआ है, तो समझो वहाँ का तख्ता पलट नहीं हुआ और हमारे भीलवाड़ा के अंदर
जो डैनियम व्यवसायी थे उनका सारा बिजनेस चौपट हो गया। बहुत सारे व्यापारियों का सपना एक ही रात में धूमिल हो गया और जिस तरह से व्यापारियों के अपने वहाँ पेमेंट अटक गए, उनके जो शिपमेंट के ऑर्डर थे वो अटक गए। भीलवाड़ा के व्यापारी विपुल कोठरी ने बताया कि बांग्लादेश को जाने वाला करीब 2.5 करोड़ मीटर रेडीमेड गारमेंट के 20 करोड़ रुपए के ऑर्डर अटक गए हैं। यहाँ से करीब 1 करोड़ मीटर डेनिम हर महीने जाता है, उस पर भी फिलहाल संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो स्पिनिंग मिलें यार्न बनाती हैं, वे भी बड़ी मात्रा में बांग्लादेश में यार्न एक्सपोर्ट करती हैं, उस पर भी संकट आएगा। वहीं व्यापारियों द्वारा बांग्लादेश भेजे गए कपड़ों का करीब 50 करोड़ का लेन देन भी फिलहाल अधर में अटक चुका है। अब चूंकि वहाँ पर तख्ता पलट हुआ है और नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है भीलवाड़ा के टेक्सटाइल व्यापारियों को, करोड़ों रुपए के लेन देन अटक गए हैं और ये किस तरीके से बुरी तरह प्रभावित करता है भीलवाड़ा को या टेक्सटाइल जगत को, ये बांग्लादेश के बाजार पर निर्भर करता है। लेकिन परिस्थिति ये है कि अभी चुनौती है सामने, अब किस तरीके से टेक्सटाइल जगत इसको लेता है आगे वो समय देखेंगे। अब आने वाले समय में वहाँ की स्थिति सरकार भारत के प्रति कितनी उदार रहती है और उसी के ऊपर जो कपड़ा का जो व्यापार है ये टिका हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार ये स्थिति बनी है तो भारत के लिए इसको यह जो कपड़ा उद्योग है भीलवाड़ा का, इसके लिए हम अच्छा नहीं कह सकते हैं। इंडिया न्यूज के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद